सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज नर्सिंग फाउंडेशन की जो यूनिट हम स्टार्ट करेंगे वो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत कह सकते हो आप बहुत इम्पोर्टेंट है एंड कह सकते हो आप थोड़ी सी लंबी है। तो ये थोड़ा आपका कह सकते लाइक 3 to 4 वीडियोस में रिकॉर्ड होगी, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या बोलते हैं, आप एक एक वीडियो सीक्वेंस वाइज देखते रहिएगा। सो स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छी यूनिट जिसको कहते हैं हम फर्स्ट एड यूनिट, मींस आपकी यूनिट नंबर 14 नर्सिंग फाउंडेशन की, नर्सिंग फाउंडेशन 1 की यूनिट नंबर 14 फर्स्ट एड, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी इधर उधर के। तो फर्स्ट एड के बारे में अगर हम बात करना चाहें तो फर्स्ट एड क्या है, फर्स्ट एड लाइक आप क्या समझते हो। तो नॉर्मली अगर आप लोगों से पूछोगे या आप जो जानते हो आपकी नॉलेज में होगा, ठीक है, या लोग जितना जानते होंगे यही होगा कि लाइक अगर किसी को चोट लग रही है तो हम पहला जो हेल्प पर्सन को दे रहे हैं वो है, या आप कह सकते हो जो हम पर्सन को अगर कुछ असिस्टेंस चाहिए, कोई मेडिकल असिस्टेंस चाहिए तो हम वो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो फर्स्ट एड है, ठीक है। लेकिन हम इस यूनिट में फर्स्ट एड को बहुत ब्रीफ अच्छे तरीके से हर एक कह सकते हो आप हर एक एस्पेक्ट में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट एड के बारे में हम डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हम जानेंगे कि फर्स्ट एड एक्चुअल में क्या है, जो हम समझते हैं वो नहीं, एक्चुअल में फर्स्ट एड क्या है। तो इस एज पर इंट्रोडक्शन, फर्स्ट एड इज द फर्स्ट एंड क्विक हेल्प गिवन टू विक्टिम। फर्स्ट एड सबसे पहला जो मेजर चीज है वो यही है, वो ये है कि वो पहला है, पहली हेल्प और क्विक हेल्प। मतलब आप कह सकते हो जितनी जल्दी आप पर्सन को, मींस जो भी इंजर्ड है या जिसको फर्स्ट एड की रिक्वायरमेंट है, विक्टिम जो है आपके पास, ठीक है, जो भी पर्सन है, हो सकता है वो इल है, सिक पर्सन है, ठीक है, विक्टिम है, इंजर्ड है, तो उसको आप जो पहला और जो क्विक, जो सबसे तेजी से आप पहला उनको फर्स्ट मींस हेल्प करोगे, वो होता है फर्स्ट एड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, फर्स्ट एड इज द फर्स्ट एंड क्विक हेल्प गिवन टू दी विक्टिम और इंडिविजुअल एक्सपीरियंसिंग माइनर, छोटी मोटी, और मेजर हार्म और इलनेस। मतलब या तो कोई छोटी इलनेस हो, कोई छोटा हार्म हुआ, हल्की सी चोट लगी, बच्चा है घर में खेल रहा है, छोटी सी चोट लग गई, तो आप उसको थोड़ी सी मेडिकल हेल्प कर रहे हो, वो भी फर्स्ट एड है। अगर कहीं आप जा रहे हो, कोई आपने रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट देख लिया है मान लीजिए, आप वहां पे उसको तुरंत असिस्ट करके आप उसको प्रॉपरली, आप कह सकते हो अपने लेवल पर जितना आपको नॉलेज है उसको आप हेल्प प्रोवाइड कर रहे हो, मेडिकल असिस्टेंस कह सकते हो आप, जैसे सीपीआर हो गया, या आप कह सकते हो उसको प्रॉपरली उस सिचुएशन या उस जो भी कंडीशन है उससे आप उसको बाहर ले जा रहे हो, आप मेडिकल असिस्टेंट तक ले जा रहे हो, मींस हॉस्पिटल ले जा रहे हो, तो वो भी एक पार्ट ऑफ फर्स्ट एड है कि आपने अपने साइड से एक फर्स्ट एंड क्विक हेल्प आपने उस विक्टिम को या उस पर्सन को दी है, जो जब वो माइनर या मेजर इलनेस या किसी एक्सीडेंट में था, या आप कह सकते हो ऐसी सिचुएशन में था जहां उसको रिक्वायर्ड थी, ठीक है। तो क्या है, फर्स्ट एड इज द फर्स्ट एंड क्विक हेल्प गिवन टू द विक्टिम और इंडिविजुअल एक्सपीरियंसिंग माइनर और मेजर हार्म और इलनेस टू प्रोटेक्ट लाइफ। ऐसा क्यों करते हैं, फर्स्ट एड क्यों देते हैं, ताकि हम लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकें एंड प्रिवेंट कर सकें फर्दर रिस्क, ठीक है। ये मेजर चीज है जो हमें ध्यान में रखना है कि हम फर्स्ट एड एक्चुअल में देते क्यों हैं। सबको है कि हाँ दे दिया भाई, उसको जरूरत थी, लेकिन क्यों, तो उसकी लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए उस वक्त जो भी सिचुएशन थी उससे, और दूसरा उसको कोई फर्दर रिस्क ना हो, कोई फर्दर कॉम्प्लिकेशन ना हो, उससे उसको बचाने के लिए, ठीक है, इसलिए हम फर्स्ट एड देते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेफिनेशन की। फर्स्ट एड डेफिनेशन अगर आप लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट एड इज द इनिशियल एंड क्विक एंड टेम्परेरी केयर। इसका इसमें टेम्परेरी केयर क्यों ऐड किया है, वो इसलिए क्योंकि फर्स्ट एड पर ही आप किसी पर्सन को फुल्ली ट्रीट नहीं कर सकते। हो सकता है कुछ सिचुएशंस ऐसी हो जिसमें पर्सन को आगे की एडवांस जो भी मेडिकल केयर है वो उसको चाहिए, ठीक है। जैसे हमने आरटीए की बात करी, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, पर्सन को आपने हेल्प दे दी, ठीक है, जो भी विक्टिम है आपने उसको प्रॉपर हॉस्पिटल एडमिट कर दिया, अब हॉस्पिटल में भी उसको केयर प्रॉपरली डॉक्टर्स प्रोफेशनल्स जो होंगे वो उसको केयर करेंगे, ठीक है, उसको रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो इसीलिए फर्स्ट एड को टेम्परेरी केयर भी हम कहते हैं। जैसे बच्चे को चोट लग गई है, हो सकता है उसको किसी मींस किसी आयरन की उससे लग गई हो चोट, मटेरियल से, आर्टिकल से, तो आप उसको क्या करेंगे, विद इन 24 आवर्स आप टिटनेस के इंजेक्शन के लिए आप ले जाएंगे ना, टीडी के इंजेक्शन लगवाएंगे, ठीक है। तो वो भी क्या है कि फर्दर मेडिकल असिस्टेंस आप ऑप्ट कर रहे हो, वो अभी आपने उसको जो भी इंजरी हुई थी उसने आपने क्या किया, प्रॉपरली उसको वुंड केयर कर दिया, उस इंजरी को केयर प्रोवाइड कर दी है, लेकिन आप फर्दर असिस्टेंस
ऑप्ट करेंगे, तो इसीलिए इसको टेम्परेरी केयर भी बोला गया है। तो फर्स्ट एड इज द इनिशियल मतलब सबसे पहले, क्विक वही जो फास्टेस्ट मेथड है, एंड टेम्परेरी केयर गिवन टू द विक्टिम ऑफ एक्सीडेंट और इंजर्ड और सिक पर्सन। या तो कोई एक्सीडेंट हुआ है जो सडन एक्सीडेंट, कोई इंजरी हो गई है, या फिर कोई सिक पर्सन है जो मीन्स सडन इलनेस अराइज हो गई है। ठीक है, कब तक देते हैं? जब तक मेडिकल असिस्टेंस हमें मिल नहीं जाता। फर्स्ट एड हम कब तक देते हैं? जब तक हमें कोई मेडिकल असिस्टेंस नहीं मिल जाता। लाइक अगर आप फर्स्ट एड आप दिमाग में वैसे तो नॉर्मली आता है चोट लग गई तो आप फर्स्ट एड देते हैं, लेकिन हम अगर मेजर चीजों पे बात करें जैसे आरटीए हो गया, कहीं फायर सिचुएशन लाइक होती है ना, आग लग गई, कहीं फायर सिचुएशन हो गई, आपका जो भी नेचुरल डिजास्टर है, ठीक है, ये सब जो मेजर चीजों पे अगर हम बात करें तो वहां पे हमें वेट करना होता है कि मेडिकल असिस्टेंस हमें मिल जाए। ठीक है, तब तक के लिए आपको उस विक्टिम को, उस पर्सन को आपको हेल्प देते रहना होता है या उसको उसकी केयर करते रहनी होती है। इसलिए ये चीजें डेफिनेशन में एडेड है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है कि इनिशियल क्विक टेम्परेरी केयर विक्टिम को हम देते हैं तब, कौन से विक्टिम लाइक कोई एक्सीडेंटल है, ठीक है, इंजर्ड है और सिक पर्सन है, और तब तक जब तक हमें कोई मेडिकल असिस्टेंस नहीं मिल जाता। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरे डेफिनेशन की। तो फर्स्ट एड इज रिफर्ड एज इमरजेंसी एड। इसको और क्या कहते हैं हम? इमरजेंसी एड भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि हम एक इमरजेंसी सिचुएशन में मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, या आप कह सकते हो एक फर्स्ट हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं पर्सन को। इट इज द फर्स्ट स्किल्ड असिस्टेंस गिवन टू विक्टिम। क्या है? पहला स्किल्ड असिस्टेंस है। मतलब ऐसा भी नहीं कि कोई भी आया और कुछ भी करके चला गया, नहीं। अगर वो कुछ लाइक फर्स्ट एड जो प्रोवाइड कर रहा है पर्सन, ऑफ कोर्स उसको कुछ ना कुछ थोड़ी ना थोड़ी नॉलेज होगी। कहीं अगर लाइक इंजरी हुई है तो उस इंजरी की केयर कैसे करनी है कि उसमें इन्फेक्शन ना हो, उसको थोड़ी बहुत तो नॉलेज होगी। ठीक है, तो एक स्किल्ड असिस्टेंस गिवन टू विक्टिम ऑन अकरेंस ऑफ एक्सीडेंट, सडन इलनेस, जैसे हमने ऊपर बात करी, इन ऑर्डर टू प्रिजर्व लाइफ, जैसे हमने बोला ना कि प्रोटेक्ट लाइफ, वही प्रिजर्व लाइफ, लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए फर्दर इंजरी, जैसे हमने रिस्क की बात करी, कोई फर्दर रिस्क ना हो उसको प्रिवेंट करने के लिए, रिलीफ एंड रिलीव करने के लिए जो भी सफरिंग है उसकी, हो सकता है चोट लगी तो पेन हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, अदर कंडीशन से अगर मान लीजिए पर्सन को किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से प्रॉब्लम है, लाइक सिक पर्सन जैसे हम बात करें तो उसको हो सकता है लाइक आप बात करो आजकल जैसे जो हम डील करते हैं हार्ट अटैक, तो हमको समझ में ही नहीं आता हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, या रेस्पिरेटरी पेशेंट्स है तो वहां पे भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो वहां पे बहुत सारी चीजें होती हैं जो उसकी सफरिंग से, लाइक उसका पेन हो गया, उसकी ब्रीदिंग हो गई, ठीक है, और फटीगनेस उस समय बहुत ज्यादा हो जाती है, पेशेंट को समझ नहीं आता, उसका कॉन्शियस लेवल, ये सारी चीजों को आप जो भी उसकी सफरिंग है वो आप चीजों को उन चीजों से उस पेशेंट को आप रिलीफ प्रोवाइड कर रहे हो अंटिल मेडिकल केयर इज अवेलेबल। सेम थिंग है कि जब हम फर्स्ट एड क्या है कि एक ऐसा पहला आप कह सकते हो जो क्विक, जो सबसे कह सकते हो ना तेजी से आप पहला हेल्प पर्सन को कर पा रहे हो, जिसकी वजह से पर्सन की लाइफ प्रिजर्व हो रही है, ठीक है, उसकी जो भी सफरिंग है वो कम हो रही है, या उसको जो भी फर्दर इंजरी होने वाली थी वो आप प्रिवेंट कर रहे हो, वो होता है आपका फर्स्ट एड। ठीक है, और वो हम कब तक करते हैं? जब तक हमें कोई मेडिकल असिस्टेंस नहीं मिल जा रहा। अब फर्स्ट एड को प्रोवाइड जो करते हैं उनको कहते हैं फर्स्ट एडर। क्या कहते हैं हम? फर्स्ट एडर, मतलब जो भी फर्स्ट एड प्रोवाइड करे उनको फर्स्ट एडर बोलते हैं। तो फर्स्ट एडर के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट एडर इज अ पर्सन हु कैन प्रोवाइड इमरजेंसी केयर टू अ विक्टिम। क्या करे? फर्स्ट एडर क्या है कि कोई पर्सन होता है जो मींस ऐसा नहीं कोई स्किल्ड पर्सन है कि हाँ अलग से इसको सीख रहा है, नहीं, ये कोई भी हो सकता है जिसको थोड़ी बहुत भी नॉलेज है वो हेल्प कर रहा है, वो फर्स्ट एडर है। ठीक है, तो इमरजेंसी केयर प्रोवाइड कर रहा है विक्टिम को एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट और एनी अर्जेंट सिचुएशन अराइज्ड इन एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ केयर ऑफ द पर्सन। मतलब पर्सन को उस वक्त उसके हेल्थ से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है और पेशेंट जो पर्सन है वो उसको हेल्प कर रहा है, जो भी है उसको थोड़ी बहुत भी नॉलेज है वो अपनी नॉलेज यूज करके उसको हेल्प कर रहा है, ठीक है, उसको प्रॉपर कह सकते हो आप जो भी है अभी नीड है उसकी वो फुलफिल कर रहा है, उसको उस प्रॉब्लम से निकाल रहा है, उसकी लाइफ प्रिजर्व कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है, उसकी सफरिंग्स को कम कर रहा है, वो क्या है? फर्स्ट एडर है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं फर्स्ट एड के एम्स के बारे में, मतलब उसकी क्या एम है। ठीक है, फर्स्ट एड किस चीज पे काम करता है? तो 5P, आप 5P को याद हमेशा रखें। 5P क्या है? प्रिजर्वेशन, मींस लाइफ का प्रिजर्वेशन। क्या करते हैं फर्स्ट एड में? सबसे पहला जो एम है, जो प्रिंसिपल है वो ये है कि
लाइफ को हमें प्रिजर्व करना है, मीन्स प्रोटेक्ट करना है। देन प्रोटेक्शन ऑफ द पर्सन, प्रोटेक्शन ऑफ द पर्सन मतलब लाइक अगर जो पर्सन है, जैसे मान लीजिए हमने आरटीए की बात करी, हमने फायर की बात करी, फायर हजार्ड्स की बात करी, वहां पर्सन जो भी है अगर लाइक हो सकता है उसमें है फंसा हुआ है, तो आप उसको कैसा प्रोटेक्ट कर रहे हो वो है, ठीक है। देन पेन रिलीफ, ऑफ कोर्स अगर कुछ भी हो रहा है, अगर सिकनेस है, एक्सीडेंट हुआ है, कोई इंजरी है, कोई भी हार्म हुआ है, कुछ भी है, तो वहां पेन है, पेन प्रेजेंट है, डिस्कम्फर्ट प्रेजेंट है, तो उसको आप रिलीव कैसे कर रहे हो। देन प्रिवेंट और कंट्रोल दी कंडीशन एंड द रिस्क, मतलब भाई हमें जो फर्दर जो हमें रिस्क समझ में आ रहा है कि हो सकता था या होगा, हम उस चीज को प्रिवेंट कर रहे हैं, हम उससे उस पर्सन को बचा रहे हैं, ठीक है। एंड देन लास्ट पी क्या कहता है कि प्रोवाइड करना है हमें सपोर्ट, ठीक है। हमें सपोर्ट तब तक प्रोवाइड करना है जब तक हमें कोई फर्दर मेडिकल असिस्टेंस नहीं मिल जाती है, कोई हमें ऐसी कोई कह सकते हो आप हमें कोई ऐसी असिस्टेंस नहीं मिली जिसमें हमें लगता है कि हम हाँ ये पर्सन अब सेफ है, ठीक है, तब तक हमें उस पर्सन को सपोर्ट प्रोवाइड करना है इन एस्पेक्ट ऑफ, आप कह सकते हो आपका जो भी फिजिकल सपोर्ट है, हो सकता है उसको चोट लगी है या जो भी उसको इंजरी हुई है या जो भी उसको कंडीशन है, इलनेस कंडीशन, उसमें आपको फिजिकल सपोर्ट उसको प्रोवाइड करनी है, प्लस इमोशनल सपोर्ट, ठीक है, आपका साइकोलॉजिकल सपोर्ट कि वो पैनिक ना करे, वो डरे ना, ठीक है, उसको ये लगे कि वो सेफ है अब, ठीक है। ये आपका एम ऑफ द फर्स्ट एड है कि एम क्या है कि इन प्रिंसिपल्स पर फर्स्ट एड काम करता है कि हमें लाइफ प्रिजर्व करनी है, प्रोटेक्ट करना है पर्सन को, उसकी जो भी पेन है, सफरिंग है, उसको रिलीव करना है, ठीक है, उसको रिलीफ प्रोवाइड करना है, देन कंट्रोल करना है या प्रिवेंट करना है जो भी कंडीशन हो सकती थी या हो सकती है, एंड सपोर्ट प्रोवाइड करना है। देन एड्रेसिंग द इमरजेंसी सिचुएशन, ये क्या है कि आप कह सकते हो कि अगर आपके सामने कोई इमरजेंसी सिचुएशन दिख रही है तो आप क्या कर सकते हो उस वक्त, अगर लाइक आप भी एक फर्स्ट एडर हो, आपको भी कोई कहीं ना कहीं कुछ चीजों के बारे में नॉलेज होगा, लाइक आप मान लीजिए आप कुछ कोई काम कर रहे हो और आपको लग रहा है कोई अननोन स्ट्रेंजर है, पर्सन है जो आपके सामने अचानक से गिर गया, तभी तो आप इतना तो आपको मालूम ही होगा कि उसको क्या करना है, आपको प्रॉपरली एक सेफली क्या कह सकते हो आप एक सेफ जगह पे आप उसको शिफ्ट करो, ठीक है, उसको आप जगाओगे, पानी डालोगे, कुछ तो करोगे ही ना आप अपने साइड से, तो आप भी फर्स्ट एडर हो। तो ऐसे अगर इमरजेंसी सिचुएशन आपको मिल रही है तो आप क्या करोगे सबसे पहले, तो वहां पे ये है कि आपको क्विक असेसमेंट करना है। क्विक असेसमेंट मतलब आपको पहली सारी चीजें नोटिस कह सकते हो, आप कह सकते हो असेस करनी है अपनी सराउंडिंग को कि क्यों गिर गया, क्या हो गया अचानक से पर्सन को, ठीक है, उसकी कह सकते हो आप जो भी कंडीशन है वो असेस करनी, हो सकता है उसको कोई प्रॉब्लम हो, इलनेस कंडीशन हो या कोई इंजरी हो रखी हो, कुछ भी हो, ये सारी चीजें आपको असेसमेंट मींस आपको सराउंडिंग के प्लस जो भी पर्सन है उससे रिलेटेड आपको चीजें असेस करनी है। देन नेक्स्ट कॉल फॉर हेल्प, आपको सबसे पहला काम क्या करना है, हेल्प के लिए बुलाना है, ठीक है। हेल्प इसलिए क्योंकि जितने ज्यादा आप के पास जो भी कह सकते हो हेल्प करने के लिए पर्सन होंगे, उतनी जल्दी वो पर्सन को हम क्या कह सकते हैं मेडिकल असिस्टेंस के लिए हम ले जा सकते हैं, ठीक है। अगर आप अकेले ही लगे रहोगे तो नहीं हो पाएगा इतना जल्दी, ठीक है। हेल्प मतलब टीम वर्क हमेशा ज्यादा जल्दी काम करता है, ठीक है। देन आपको फर्स्ट एड प्रोवाइड करनी है, आपने हेल्प के लिए बुलाया, जब तक वो आ रहे हैं तब तक आप उसको फर्स्ट एड प्रोवाइड करिए जो आपके साइड से आपको लगता है सिचुएशन में हमें करना चाहिए। देन रिसीव करना है मेडिकल असिस्टेंस, देन जैसे ही वो हेल्प आती है आप तुरंत मेडिकल असिस्टेंस अगर रिक्वायर्ड है, ठीक है, अगर हो सकता है कि पर्सन ठीक है, हाँ ठीक है, चक्कर खा के गिर गया, उठा के बैठा दिया, ठीक है, उसको फिर थोड़ा सा पानी वानी पिलाओ, थोड़ा सा उसको खाने पीने को दो, सही हो जाएगा। लेकिन अगर कोई सीवियर कंडीशन है तो फिर वहां पे आपको अगर लगता है कि मेडिकल असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है तो आप उसको तुरंत उसके लिए रीच करिए, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट एड। नेक्स्ट हम बात करते हैं फर्स्ट एड के गोल्डन प्रिंसिपल्स के बारे में। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं गोल्डन रूल ऑफ फर्स्ट एड, मतलब जो भी आप कह सकते हो एक आपका होता है ना कि प्रायोरिटी, हमें क्या करना है उस सिचुएशन में, प्रायोरिटी बेस्ड वो चीजें हम अप्लाई करते हैं एज अ गोल्डन रूल ऑफ फर्स्ट एड, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि हमें जब अगर कोई कंडीशन मिल रही है जिसमें हम फर्स्ट एड प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना है, ठीक है, या आप कह सकते हो हमें एक्चुअल में उस वक्त ऐसा क्या करना है कि वो सिचुएशन हमारे कंट्रोल में आ जाए, ठीक है। तो गोल्डन रूल क्या कहता है कि पहला है डू द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मतलब जो उस वक्त नेसेसरी है, जो प्रायोरिटी पे है, हमें उस चीज को पहले करना है। तो उसके अंदर दो आता है कि जो भी डेंजर है उसको असेस करिए, लाइक हो सकता है कि फायर हजार्ड है, ठीक है, या आरटीए कंडीशन है, आपका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, या फिर आप कह सकते हो अदर कोई नेचुरल डिजास्टर है,
जो भी चीज है, आपको जो भी डेंजर जो सिचुएशन में आपको समझ में आ रहा है जिसकी वजह से विक्टिम को हार्म पहुंचा है, ठीक है, उस सिचुएशन को आपको असेस करना है इमीडिएटली। और फिर आपको प्रायोरिटी देनी है अर्जेंट थिंग को। अर्जेंट थिंग लाइक जैसे फर्स्ट एड में आप क्या करोगे, अगर आपके सामने मान लीजिए आरडी का पेशेंट है, ठीक है, जो भी पेशेंट सॉरी विक्टिम है, आपने एक्सीडेंट होते हुए देखा है, और अब आप तुरंत पहुंचे हो वहां पे, तो आप पहला चीज क्या करोगे, आप तुरंत जाके पेशेंट को वहां से सबसे पहले हटाओगे, ठीक है, आप उसको एक सेफ प्लेस पे शिफ्ट करोगे तुरंत, ठीक है। देन आप क्या बोलते हो कि जो भी उसको फर्स्ट एड रिक्वायर्ड होगी, उसकी कॉन्शियसनेस चेक करोगे, उसको चोटें कहाँ कहाँ है, अगर वो ब्रीथ नहीं कर रहा है, सीपीआर वगैरह सारी चीजें आप रिससिटेट करोगे, पेशेंट जो भी विक्टिम है आपके पास, ये करोगे। तो आपको वहां पे जो पहला प्रायोरिटी था कि आप उसको पहले सेफ जगह ले जा रहे हो। ऐसा नहीं कि आप वहीं तुरंत रोड पर ही मींस लाइक सेफ जगह ले जाने का मतलब ये नहीं कि आप उसको कहीं किसी एरिया पे शिफ्ट करो, नहीं, आप उसको हो सकता है रोड के साइड में शिफ्ट कर दो, वो सेफ है, कम से कम मिडिल ऑफ द रोड से साइड आप शिफ्ट किया एंड देन आप उसको असेस कर रहे हो उसकी कंडीशन को। मिडिल ऑफ रोड में हो सकता है उसको ज्यादा खतरा है, फिर कोई व्हीकल आ सकती है, फिर से वो कंडीशन हो सकती है, ठीक है, आपको भी इवन हार्म पहुंच सकता है, ठीक है। तो आपको पहले अपनी और विक्टिम की सेफ्टी देखनी है। तो वही जो आपका गोल्डन रूल पहला है वो कहता है कि डू द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मतलब प्रायोरिटी पे सबसे पहला है कि अभी तुरंत सेफ्टी आपको देखनी है अपनी एंड विक्टिम की, कि आप उसको पहले सेफ एरिया पे या सिचुएशन पे आप शिफ्ट करिए कंडीशन पर, एंड देन आप अपना फर्स्ट एड अप्लाई करिए, ठीक है। देन उसी में बताया जाता है कि रिमूव द विक्टिम फ्रॉम द कॉज ऑफ डेंजर। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी डेंजर, जो भी कॉज ऑफ डेंजर है, आपका आरटीए है, आपका फायर हैजार्ड है, अदर जो भी चीजें हैं, आप पहले वहां से विक्टिम को रिमूव करिए, उस डेंजर से उसको दूर ले जाइए, ठीक है। उसको फिर आपको क्या करना है, चेक फॉर कॉन्शियसनेस, वो कॉन्शियस है या नहीं, अनकॉन्शियस हो गया है, ठीक है, उसके कॉन्शियसनेस लेवल को चेक करिए, ठीक है। उसके नाम को आप बुलाइए, आप उसको जगह, अगर अनकॉन्शियस है तो आप उसको कॉन्शियस कंडीशन में लाने की कोशिश करिए। अगर आपको लगता है कि नहीं हो पा रहा है, रिससिटेट द विक्टिम। रिससिटेट मींस आप सीपीआर दीजिए पेशेंट को, विक्टिम को, ठीक है, आप रिससिटेट करिए, हेल्प के लिए बुलाइए। नेक्स्ट आपको क्या करना है, मेजरली जो आपके गोल्डन रूल है वो प्रायोरिटी बेस पे क्या करना है, तुरंत हेल्प के लिए बुलाइए, ठीक है। देन अगर जैसे आपने हेल्प बुलाया, हेल्प जब तक आई, आप उसकी इंजरीज को चेक करिए, उसकी ब्लीडिंग कहीं तो नहीं हो रही है, क्योंकि सीवियर ब्लीडिंग से भी प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, ठीक है। ब्लीडिंग चेक करिए, कोई फ्रैक्चर्स हुए हैं, कोई बर्न हो गया है, या कोई ऐसी चीज होगी जिससे आपको लगता है कि पेशेंट को या विक्टिम को खतरा है, ठीक है। उसकी जो भी क्लोथिंग है या जो भी मटेरियल लूज कर दीजिए, उसको हो सकता है ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही हो, या आपको लगता है कि उससे उस चीज को प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि लोग अपने कह सकते हो क्लोथिंग के साथ साथ बहुत सारे ऐसे मटेरियल पहनते हैं, एसेसरीज पहनते हैं, जिसकी वजह से उनको और प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो सारी चीजें आप थोड़ी सी लूज कर दीजिए या रिमूव कर दीजिए, ठीक है। रीअश्योर करिए कि विक्टिम का रिस्पॉन्स आ रहा है या नहीं है, फिर से रीअश्योर करिए, विक्टिम हो सकता है रिस्पॉन्ड करने लग जाए, ठीक है। ये सारी चीजें आप देखिए। देन अगर आपको लगता है कि मेडिकल अप्रोच की रिक्वायरमेंट, अगर विक्टिम रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो आप इंस्टेंटली मेडिकल अप्रोच मींस करिए, आप मेडिकल केयर के लिए आप अप्रोच करिए, ठीक है। और फर्स्ट एड जो इसमें गोल्डन रूल में पहला चीज जो है कि जो आप फर्स्ट एड अप्लाई करोगे, लाइक आप जैसे आपने हेल्प के लिए कॉल किया, आप अश्योर कर रहे हो, रीअश्योर कर रहे हो, लेकिन आप फर्स्ट एड भी अप्लाई कर, लाइक ब्लीडिंग है, आपको नोटिस की ब्लीडिंग हो रही है, तो आप उसके लिए फर्स्ट एड कुछ अप्लाई करोगे। हो सकता है आप जो भी ब्लीडिंग एरिया को प्रेशर प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, उसकी बैंडेजिंग कर रहे हो, व्हाटएवर जो आप फर्स्ट एड अप्लाई कर रहे हो, वो डॉक्टर्स ABCD एज एक्शन, जो एक्शन प्लान होता है फर्स्ट एड का, उसके अकॉर्डिंग अप्लाई करिए, ठीक है। ये कहता है आपका गोल्डन रूल। गोल्डन रूल क्या कहता है कि जो भी आप फर्स्ट एड अप्लाई कर रहे हो वो फर्स्ट एड एक्शन प्लान के अकॉर्डिंग आप अप्लाई करिए, तो पेशेंट के लिए इजी रहेगा। फर्स्ट एड एक्शन प्लान क्या है या डॉक्टर्स ABCD क्या है, वो उसके बारे में हम फर्दर ब्रीफली बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जो भी चीजें हैं गोल्डन रूल में वो हम डिस्कस कर चुके हैं, वो वापस समराइज करते हैं कि हमें वो चीजें करनी है जो हमारे प्रायोरिटी पर हैं, ठीक है। विक्टिम को पहले हमें सबसे पहले क्या करना है, सेफ्टी की तरफ शिफ्ट करना है, उसको डेंजर से रिमूव करना है, उसकी कॉन्शियसनेस को चेक करना है, उसको रिससिटेट करना है अगर रिक्वायर्ड है, ठीक है। अगर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, कॉन्शियस नहीं है, तो आप उसको रिससिटेट करिए, हेल्प के लिए बुलाइए, कोई फर्दर इंजरी, ब्लीडिंग, फ्रैक्चर्स जो भी है वो आप चेक करिए, बर्न कोई है, ठीक है, कोई वुंड है, आप उन सारी चीजों को चेक करिए, उसके लिए आप उसको फर्स्ट एड अप्लाई करिए, ठीक है।
उसकी क्लोथिंग एंड मटेरियल्स को लूज करिए ताकि वो प्रॉपरली ब्रीथ कर पाए, या आप कह सकते हो प्रॉपरली कंफर्ट हो। ठीक है, उसको अश्योर करिए कि रिस्पांस आ रहा है या नहीं आ रहा है, या हो सकता है आपने जब पहले किया था, आपने जब कॉन्शियसनेस चेक किया था, पेशेंट का रिस्पांस आया था, लेकिन अब हो सकता है अब वो अनकॉन्शियस हो गया हो, इसीलिए उसमें बोला जाता है कि आपको रीअश्योर करना है। ठीक है, देन अगर मेडिकल असिस्टेंस को आपको लगता है कि हाँ जरूरत है, तो आप प्लीज उसको अप्रोच करिए, एंड जो भी आप फर्स्ट एड अप्लाई कर रहे हो वो फर्स्ट एड एक्शन प्लान के अकॉर्डिंग ही अप्लाई करें। ये आपके गोल्डन रूल है। ठीक है, फर्स्ट एड के अब बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है। नॉर्मली आपको क्या चीजें दिमाग में रखनी है कि आपको करना है फर्स्ट एड अप्लाई करते वक्त, कि सेफ रिस्पॉन्स ऑफ वेलबींग ऑफ विक्टिम होना चाहिए। जो भी विक्टिम रिस्पॉन्ड कर रहा है, या आप कह सकते हो वो लाइक आप कॉन्शियसनेस चेक कर रहे हो, तो वो सेफली रिस्पॉन्स है उसका, मीन्स वो सेफ जगह पर है। ठीक है, उसको लग रहा है कि वो सेफ हैंड्स में है। ठीक है, देन मिनिमाइज फर्दर इंजरी, जो भी इंजरी है लाइक हुई है पेशेंट को, विक्टिम को, या आपको लगता है और हो सकती है, तो वहां से आप ऑफ कोर्स वहां से आप, मैंने जैसे हमने बात की कि उसको सेफ जगह पे शिफ्ट करना है, तो मतलब वही है कि उसकी जो फर्दर कॉम्प्लिकेशंस है, जो भी फर्दर इंजरी हो सकती है, वो सारी चीजें आपको मिनिमाइज करनी है। मतलब जो विक्टिम है आपके पास, उसकी आपको प्रॉपर फर्दर जो कॉम्प्लिकेशन के रिस्क हैं वो असेस करना और उसको वहां से शिफ्ट करना है, ताकि जो भी हो सकता है इन फ्यूचर, या कह सकते हो आप उस कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो वो ना हो। ठीक, तो उसके फर्दर इंजरी, फर्दर रिस्क को आपको क्या करना है, मिनिमाइज करना है, इसकी सेफ्टी देखनी है। सुटेबल प्रोसीजर फॉर अप फर्स्ट एड, ठीक है, आपको क्या करना है, जो भी सुटेबल प्रोसीजर आपके पास है, जो आपको लगता है लाइक ब्लीडिंग हो गया, आपका इंजरी है कोई, ठीक है, कोई फ्रैक्चर है, तो आपको जो लगता है कि हाँ हम फर्स्ट एड अप्लाई कर सकते, लाइक आपको फ्रैक्चर मिल रहा है तो आप तुरंत स्प्लिंट लगाइए, उस एरिया को इमोबिलाइज कर दीजिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो आप अप्लाई करोगे, तो एक सुटेबल प्रोसीजर होता है, आप उसको यूज करें। देन मूव विक्टिम केयरफुली एंड स्टेबलाइज द पर्सन, ठीक है, तो अगर आप मूव कर रहे हो, लाइक हो सकता है आप एम्बुलेंस के लिए मूव कर रहे हो, वहां से आप ऑफ कोर्स वहां से मूव करोगे ही ना, वहां पे तो आप रुके नहीं रहोगे एक जगह, अगर कोई वहां पे आपके लिए हेल्प के लिए नहीं आ रहा है, तो मूव अगर आप कर रहे हो विक्टिम को लेकर, तो सेफली मूव करिए, और जो भी आपके पास विक्टिम है उसको आप स्टेबलाइज रखिए। ठीक है, वो पैनिक कंडीशन में ना आए। देन रीअश्योर करना कि आपके पास जो लाइक जो आप एज अ फर्स्ट एडर जिस विक्टिम को आप डील कर रहे हो, उसकी कंडीशन सही है, या आप कह सकते हो उसकी कंडीशन डिटोरिएट नहीं हो रही है। डिटोरिएट मींस वो फर्दर ऐसा नहीं कि हाँ और खराब होती जा रही है, ऐसा आप अगर हो रहा है तो थोड़ी सी आपको कह सकते हो आप हेल्प के लिए आप रीच करिए। ठीक है, आप इंस्टेंटली आपके हाथ में जो है वो करने की कोशिश करिए, लेकिन आप रीअश्योर करते रहिए कि विक्टिम जिस भी विक्टिम को आप डील कर रहे हो वो ठीक है, उसकी कंडीशन ठीक है, स्टेबलाइज्ड है। देन कम्युनिकेट करने की कोशिश करिए मेडिकल हेल्प के लिए। लाइक हो सकता है ना कि आपके आसपास जब भी कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है, आपके आसपास कुछ लोग ऑफ कोर्स रहते हैं, तो उनसे आप कम्युनिकेट करिए कि मेडिकल असिस्टेंस को जितनी जल्दी हो सके वो आए, और आप उस विक्टिम को मेडिकल असिस्टेंस या मेडिकल केयर के लिए ले जाएं। ठीक है, देन आपका आता है स्कोप ऑफ फर्स्ट एड। जो स्कोप ऑफ फर्स्ट एड क्या है, तो इसमें 3 स्टेप्स के बारे में बताया गया है। स्कोप में क्या है कि आपको क्या करना है, तो पहला स्टेप है आपका डायग्नोसिस। फर्स्ट एड के डायग्नोसिस में क्या बताया जा रहा है कि आपको असेसमेंट करना है कंडीशन का एंड विक्टिम का, मतलब जो भी कंडीशन आपको समझ में आ रही है और विक्टिम की जो कंडीशन आपको समझ में आ रही है, एनवायरमेंटल कंडीशन एंड विक्टिम कंडीशन, मतलब उस वक्त उस एरिया का कंडीशन और उस वक्त जो विक्टिम है वहां पर जो आपको दिख रहा है उसकी कंडीशन, वो दोनों को आपको असेस करनी है। देन पोस्ट इफेक्ट। पोस्ट इफेक्ट में क्या आपको असेस करना है कि लाइक आपने उसको वहां से उस डेंजर से हटा दिया है, ठीक है, आपने उस पेशेंट को असेस कर लिया, उस एरिया को या पेशेंट को असेस कर लिया, ठीक है, आपको लग रहा है, लेकिन अब आपने उसको प्रॉपरली कर लिया, आपने बैठा दिया ले आके, आप कह सकते हैं आप सेफ जगह पे आप उसको लेके आए हो, अब क्या सिम्टम्स दिख रहे हैं आपको, अब क्या साइन दिख रहा है आपको विक्टिम के ऊपर, लाइक हो सकता है आपने वहां से लिया, लेकिन अब पेशेंट फॉर एन एग्जाम्पल पेशेंट फायर हजार्ड में कोई था, मींस कोई पर्सन था वो जो फायर हजार्ड में फंस गया था, आप उसको वहां से सेफली निकाल के लेके आए, ठीक है, आप उसको स्टेबलाइज किया, ठीक है, आपने उसको पानी वानी दिया, ठीक है, नॉर्मली आपको लग रहा है कि जो भी पर्सन जिसने आपने जिसको बचाया है या आप जिसको कह सकते हो निकाल के लेके आए हो जिस विक्टिम को, वो ठीक है, लेकिन अब हो सकता है कुछ समय बाद उसको चक्कर आने लगे, उसको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होने लगे, या कोई ऐसा सिम्टम हो जो आपको लगता है कि मेडिकल असिस्टेंस की रिक्वायर है, तो वही होता है पोस्ट इफेक्ट। ठीक है, कि पोस्ट इफेक्ट तो कोई नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कुछ चीजें एट प्रेजेंट हमें ना दिख रही हो, वो साइंस ना दिख रहे हो, लेकिन वो कुछ समय बाद हमें दिखे।
ठीक है, तो वो हमें देखना है, तो असेस करना है आपको कंडीशन को, सराउंडिंग को, पेशेंट के कंडीशन को, और फिर पोस्ट इफेक्ट भी देखना है हमें। ये होता है आपका डायग्नोसिस। देन हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की, ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में क्या करना है हमें, जो भी हार्म डेंजर है वो सारी चीजें एलिमिनेट करनी है। जैसे हमने फायर हजार्ड की बात करी एग्जांपल के तौर पे, तो जहाँ पे फायर है तो आपने उसको स्टेबलाइज कर दिया विक्टिम को, ठीक है, लेकिन अब जो कंडीशन है उसको आपको एलिमिनेट करना है कि आप फायर कैसे जल्दी वहां से आप मीन जो भी फैल रही है आग उसको आप कैसे रोक सकते हो, फायर एक्सटिंग्विशर आप यूज करिए, ये सारी चीजें। तो वो है कि आप उस डेंजर कंडीशन को आप कैसे एलिमिनेट करोगे। देन केयर फॉर विक्टिम, जो भी विक्टिम आपने जिसको किया है रीअश्योर करिए उसको, फिर वापस से आप एक बार चेक करिए, ठीक है, उसको केयर प्रोवाइड करिए। ये होता है आपका ट्रीटमेंट। देन डिस्पोजल में क्या बताया जाता है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ विक्टिम टू हॉस्पिटल। अगर आपको लग रहा है कि जो भी विक्टिम है स्टेबलाइज हो गया, आपने उस जो भी डेंजर कंडीशन थी वो भी एलिमिनेट हो चुकी है, और जो भी विक्टिम है उसको हॉस्पिटल की नीड है, तो उसको तुरंत मेडिकल असिस्टेंस के लिए ले जाइए आप, ठीक है, उसके फैमिली मेंबर्स को कॉल करिए। ये होता है आपका डिस्पोजल मैकेनिज्म। तो दिस इज ऑल अबाउट स्कोप ऑफ फर्स्ट एड। ओके, तो जैसे हमने गोल्डन रूल में बात किया कि हमें जो भी फर्स्ट एड अप्लाई करना है वो आपके एक्शन प्लान के, या जो आप कह सकते हैं फर्स्ट एड का एक्शन प्लान है उसके अकॉर्डिंग अप्लाई करना है। तो वो एक आप कह सकते हैं एक मेजर स्टेप होता है, या आप कह सकते हो प्रोसीजरल, जैसे कहते हैं ना स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसीजर है। तो एक्शन प्लान के बारे में हम बात करेंगे, जो आपको शायद उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, या हर फर्स्ट एडर को उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि अगर आप किसी इमरजेंसी सिचुएशन को डील कर रहे हो तो आप उसके अकॉर्डिंग करो, ताकि आप विक्टिम को सेफ रख पाओ, ठीक है। तो हम एक्शन प्लान के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट एड एक्शन प्लान क्या है, डॉक्टर्स एबीसीडी, इसको क्या कहते हैं, डॉक्टर्स एबीसीडी कहा जाता है मेजरली। अच्छा, इसमें जो पहली चीज आपको मैं बता दूं, डॉक्टर्स एबीसीडी सिचुएशन के अकॉर्डिंग शिफ्ट होती रहती है। ये कभी कभी डॉक्टर्स कैप भी आपने सुना होगा, ठीक है, और ये मतलब चेंज होता रहता है, ठीक है, डॉक्टर्स कैप होता है, डॉक्टर्स एबीसीडी। तो ये जैसा कह सकते हो सिचुएशन होती है, जो आपको लग रहा है कि हाँ इस कंडीशन में हमें पहले ये करना चाहिए, ठीक है, तो वो आप उसके अकॉर्डिंग ही शिफ्ट होता है, ठीक है। तो इसके बाद जब हम इसके जो भी इसके फंक्शंस हैं, आप कह सकते हो जो भी स्टेप्स हैं उसके बारे में बात करेंगे, तो ये आप फिर आप समझ जाओगे कि ये चेंजेस क्यों आते रहते हैं, ठीक है। तो डॉक्टर्स एबीसीडी क्या है, एक एक्चुअली एक प्रोसीजर है, ये आप कह सकते हैं गाइडलाइन है जिसमें हम फर्स्ट एड को अप्लाई करते हैं, जो कि ऑस्ट्रेलियन रिससिटेशन काउंसिल ARC एंड रेड क्रॉस प्रमोट करता है, ठीक है। मतलब ये एक ऐसे गाइडलाइंस हैं जिसमें हम विक्टिम को प्रॉपरली प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं और केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इनमें क्या आता है, डॉक्टर्स एबीसीडी में सबसे पहले आपका आता है डी फॉर आपका आता है डेंजर असेसमेंट। इसके बारे में हम समझते हैं कि डेंजर असेसमेंट या आप कह सकते हो फॉर डी, हम क्या करते हैं उस टाइम पे, या हम जो पहला हम अप्लाई कर रहे हैं डी, तो उस पे हम क्या करते हैं, तो इसमें हम करते हैं डेंजर को असेस। मतलब जो भी सिचुएशन है, जो भी आपको लग रहा है कि हाँ कंडीशन है, उसमें आपको डेंजर समझ में आ रहा है, ऑफ कोर्स अगर फर्स्ट एड प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन है, ये मेजरली उन कह सकते हो मेजर चीजों पे अप्लाई होता है। लाइक आपका नेचुरल डिजास्टर हो गया, आपका कोई हजार्ड हो गया, कोई आरटीए केसेस हो गए, या कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन हो गई जिसमें बहुत ज्यादा अर्जेंट सिचुएशंस, इमरजेंसी सिचुएशंस अराइज होती हैं, तो ये अप्लाई होता है। तो आपको क्या करना है, वहां पे जो भी डेंजर, जो आपको लग रहा है कि डेंजर जोन है या डेंजर सिचुएशन है, उसको असेस करना है। अगर लाइक फायर हजार्ड है तो आग से कैसे बचें, या जो भी चीजें या जो वहां फंसे हुए हैं वो, ठीक है, या आरटीए कंडीशन है, तो जो डेंजर सिचुएशन जैसे हमने बात करी मिड ऑफ द रोड है, तो वो चीजें हमें एसेस करनी है। तो एसेस कैसे करनी है, पहले हमें सेल्फ पर देखना है। सेल्फ पर आपको जैसे होता है ना कि अरे पहले खुद को देख लें, ऐसा आप कैसे करेंगे, हम कैसे बचाएंगे, पहले हम खुद को देखेंगे, तो ऐसा होता है ना, नहीं, ये इसलिए किया जाता है कि अगर आप सेफ रहोगे तभी आप विक्टिम को सेफ रख पाओगे। अगर आप खुद ही सेफ नहीं हो तो आप विक्टिम को कैसे बचाओगे, ठीक है। तो इसीलिए आपको पहले सेल्फ सेफ्टी देखनी है कि आप सेफ हो, ठीक है। तो डेंजर असेसमेंट में क्या करना है, जो भी एनवायरनमेंट में डेंजर उसको असेस करना है, फिर विक्टिम, और सबसे पहले आपको अपनी सेफ्टी देखनी कि अगर आप वहां लाइक जैसे बहुत लोग होते हैं कि आग लग गई और वो अचानक से घुस गए बिना किसी आप कह सकते हो प्रोटेक्शन के। लाइक कुछ लोग होते हैं कि अपना कॉमन सेंस यूज करके ब्लैंकेट वगैरह लेके जाते हैं, या फायर एक्सटिंग्विशर जो पीपल होते हैं उनको देखो प्रॉपर वो कवरिंग में होते हैं,
लेकिन कुछ लोग होते बिना सोचे समझे चले गए, तो वो क्या है, अपनी सेफ्टी भी क्या कर रहे हो, उसमें रिस्क पर डाल रहे हैं, ठीक है। तो वो नहीं करना है आपको, आपको पहले अपनी सेफ्टी देखनी, तभी आप विक्टिम को सेफ रख पाओगे। तो सेल्फ सेफ्टी देखनी है, उस कंडीशन की जो भी डेंजर चीजें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है, और फिर आपको विक्टिम को डेंजर से निकालना है, एसेस करना है और विक्टिम को डेंजर से बाहर निकालना है, ठीक है। फिर अगर आपको लगता है कि और कोई है अगर आपको पर्सन लग रहा है कि हाँ है, तो आपको उनको भी सेव करना है पहले। मतलब आप कह सकते हो उस डेंजर जोन से खुद को, विक्टिम को, या और कोई है जो भी आपको लग रहा है कि थर्ड पर्सन है या और ज्यादा लोग हैं, तो उनको वहां से अलग करना है, आपको डेंजर एलिमिनेट करना है। जिस भी चीज से आपको लगता है हार्म हो रहा है उस चीज को आपको हटाना है, ठीक है। देन आपका आता है आर। आर क्या है, रिस्पॉन्स ऑफ विक्टिम। तो अब हम मेजरली हमने अब क्या किया, विक्टिम जो है हमने उसको डेंजर से बाहर निकाल लिया। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सेफ हैं, अदर सेफ हैं, विक्टिम पे हम पहले अगर फोकस कर रहे हैं तो हमें उसका सेल्फ से पहले क्या चेक करना है, रिस्पॉन्स, कि विक्टिम रिस्पॉन्स कर पा रहा है या नहीं, वो कॉन्शियस है या नहीं, ठीक है। तो हमें इसमें रिस्पॉन्स चेक करने के लिए कि विक्टिम रिस्पॉन्ड कर रहा है, कॉन्शियस है या नहीं, क्या करना है, वर्बल कमांड देने हैं। वर्बल कमांड मतलब हमें बातें करनी है, या आप कह सकते हो हमें कुछ ऐसे कमांड्स देने हैं जिसकी वजह से आपको लगे कि हाँ वो रिस्पॉन्ड करेगा, विक्टिम रिस्पॉन्ड करेगा, आपको पता चलेगा कि वो कॉन्शियस है या नहीं। वर्बल कमांड्स क्या देने हैं, जैसे आर यू लिसनिंग, क्या आप सुन पा रहे हो, आर यू ओके, क्या आप सही हो, आप ठीक हो, ठीक है। तो ये आपने सुना होगा कि आप जो भी विक्टिम आप उसको प्रॉपरली क्या करते हो, रिस्पॉन्स उसका चेक करते हो कि हाँ क्या वो सही है, क्या वो सुन पा रहा है, ठीक है, क्या वो प्रॉपर कंडीशन में है कि वो हमें सुन सकता है, ठीक है, वो क्या वो कॉन्शियस है, ये चेक करते हैं। अगर आपको लग रहा है वर्बल कमांड काम नहीं आ रहा है, तो नेक्स्ट जो आपका तरीका होता है, ग्रैस्प हैंड एंड स्क्वीज फॉर रिस्पॉन्स। मतलब क्या करना है, आपको विक्टिम के हाथ को स्क्वीज करना है। स्क्वीज मीन्स आपको प्रेस करना है, दबाना है, जिसको क्या होगा, जो अगर उस कॉन्शियस में होगा पर्सन, तो ऑफ कोर्स उसको पता होगा, उसको सेंसेशंस होंगी, ठीक है, उसको पता चलेगा, तो ऑफ कोर्स वो रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। तो आपको ये करना है। अगर वर्बल कमांड आपको लग रहा है नहीं सुन पा रहा है, क्योंकि हो सकता है लाइक जैसे फायर हैजार्ड्स में पर्सन ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, या अदर है, जोन आउट हो चुका है, उसको नहीं सुनाई समझ में आ रहा है, लेकिन हो सकता है आपके पैटिंग से, आपके क्या बोलते हैं, जो भी स्क्वीज कर रहे हो आप हैंड, ठीक है, उसकी वजह से वो आपको रिस्पॉन्ड शो करे, ठीक है। तो आपको वो करना है। अगर रिस्पॉन्ड मिलता है तो ठीक है, आपको लग रहा है कि पेशेंट कॉन्शियस है, तब आप उससे फर्दर पूछ सकते हो कि उसकी कंडीशन कैसी है, वो सांस ले पा रहा है या जो भी है, आप बात कर सकते हो। लेकिन अगर वर्बल कमांड नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है पेशेंट अनकॉन्शियस है, देन तो इफ नो रिस्पॉन्स इज शोन द विक्टिम इज अनकॉन्शियस, ये आपको क्लियर हो चुका है, रिस्पॉन्स आपको नहीं मिल रहा है। तो अब आपको बढ़ना है आगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि है आपका एस। एस क्या है, आस्क और सेंड फॉर हेल्प। मतलब आपको क्या करना है, अगर आपके पास में कोई है तो उसको आप तुरंत बोलिए कि वो हेल्प के लिए बुलाए, ठीक है, या आप किसी को भेजिए हेल्प के लिए, या किसी से आप मदद मांगिए, या आप कॉल करिए, मेडिकल असिस्टेंस लाइक एम्बुलेंस बुलाइए, जो भी है, आप हेल्प के लिए रीच आउट करिए, ठीक है। ये होता है आपका एस। देन आपको तुरंत उसके बाद क्या करना है, ए मीन्स आपका जो नेक्स्ट स्टेप है एयरवे असेसमेंट। सबसे पहले आपको चेक करना है विक्टिम का एयरवे। एयरवे मतलब जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, लाइक आपको जो दिख रहा है, आपके नोज, आपका माउथ, जिससे विक्टिम सांस लेने की कोशिश करता है, तो उसको आपको देखना है, चेक करना है, ठीक है, असेस करना है। तो उसमें आपको क्या देखना है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, हो सकता है कुछ हो, शायद आपके नोज में लाइक अगर कोई कंडीशन ऐसी हुई है, नोज में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गई हो, ठीक है, कोई माउथ में ऑब्स्ट्रक्शन हो, कोई ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, कोई फॉरेन पार्टिकल हो, कोई फॉरेन मटेरियल हो, ठीक है, किसी तरीके का एस्पिरेशन हो। एस्पिरेशन बहुत होता है कि कुछ जैसे लाइक आप उसमें देखते होगे जो पर्सन लाइक पानी वानी में हो जाते हैं, डूब जाते हैं, ठीक है, आपने उनको पानी से बाहर निकाला, ठीक है, लाइक जिनको शायद नहीं आता है स्विमिंग, तो वो डूब गए, तो आपने उनको पानी निकाला, तो वो एस्पिरेट कर जाते हैं पानी, ठीक है, तो वहां पे एस्पिरेशन है। कोई सिक्रीशन है, सिक्रीशन आप देखोगे पॉइजनिंग कंडीशन में, जो लोग आप नॉर्मली देखते हो जहर खा लेते हैं पॉइजनिंग कंडीशन में, या स्ट्रोक के पेशेंट में आप देखते हो जिनको स्ट्रोक आता है, सीजर्स आते हैं, उनको आप सिक्रीशंस में देखते हो। तो आपको चेक करना है कि जो उनके नोजल, आपकी जो नेजल ब्रीदिंग है और आपके जो माउथ है, ठीक है, ये दोनों ट्रैक क्लियर है या नहीं, कोई ऑब्स्ट्रक्शन है,
कोई सिक्रीशन हो रहा है, कोई एस्पिरेशन है, कोई फॉरेन मटेरियल अंदर है, ये आपको तुरंत असेस करना है कि एयरवे क्लियर है या नहीं। अगर एयरवे क्लियर नहीं होगा तो पेशेंट या जो भी आपके पास विक्टिम है वो ब्रीद नहीं कर पाएगा। और मेन आपको फोकस करना है ब्रीदिंग पर, क्योंकि सांस चलेगी तो पेशेंट जिंदा रहेगा। ठीक है, तो ये आपको असेस करना है। देन हम नेक्स्ट पढ़ते हैं आपके बी पर। बी क्या है आपका? अच्छा, एक चीज और है कि एनी एस्पिरेशन और सिक्रीशन नोटेड। अगर कोई आपको दिख रहा है कि कोई एस्पिरेट कर लिया है तो आपको क्या करना है, या कोई सिक्रीशन कर लिया है तो क्या करना है। ठीक है, कोई सिक्रीशन आपको दिख रही है तो विक्टिम को आपको साइड लाइन पोजीशन देनी है। साइड लाइन पोजीशन क्या है? मतलब आपके पास जो विक्टिम है वो आप सीधा, अगर सीधा लेटा हुआ है, अनकॉन्शियस है, तो आपको उसको बस साइड की तरफ शिफ्ट करना है, लाइक दिस। ठीक है, साइड लाइन मींस आपको एक राइट और लेफ्ट साइड में आपको पर्सन को शिफ्ट करना है। उससे क्या होगा, जिधर साइड की भी सिक्रेशन है या एस्पिरेशन आपको दिख रही है तो वो क्या होगा, वो उधर से ड्रेन होना स्टार्ट हो जाएगा। जब आप हेड को एंड बॉडी को टिल्ट कर दोगे, ठीक है, एक साइड पर, एक डायरेक्शन पर, तो वो सारा जो भी सिक्रेशन होगा माउथ का, नेजल का, वो एक साइड से ड्रेन आउट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो भी पर्सन है या विक्टिम है, अगर आपको लग रहा है कि कोई एस्पिरेशन या सिक्रीशन है तो आपको साइड लाइन पोजिशन देनी है, ताकि जो भी सिक्रीशन है वो ड्रेन आउट हो जाए या पर्सन वोमिट आउट कर दे। ठीक है, अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आपको दिख रहा है, कोई फॉरेन पार्टिकल है, ठीक है, आपको नेजल में या माउथ में दिख रहा है, तो आपको अपने फिंगर की हेल्प से उस चीज को बाहर निकालनी है। ठीक है, ये आपको करना है इन असेसमेंट ऑफ एयरवे। देन आपका बी से जैसे हम बात करने वाले थे, बी क्या होता है आपका? ब्रीदिंग असेसमेंट। अब आपने एयरवे चेक कर ली है, ओके, एयरवे क्लियर हो गई है, अगर कुछ था तो आपने ड्रेन करवा दिया है, या जो भी था ऑब्स्ट्रक्शन था आपने रिमूव कर दिया है। अब आपको चेक करना है कि पर्सन सांस ले रहा है या नहीं। ठीक है, तो पर्सन का जो भी ब्रीदिंग असेसमेंट आपको करना है वो 3 स्टेप में है, लुक, लिसन एंड फील। तो इसमें क्या करना है, पहला है आपका लुक। लुक मतलब अगर आपको नॉर्मली आप किसी पर्सन को अगर देखोगे अगर ब्रीथ कर रहा है तो ऑफकोर्स उसके जो चेस्ट मूवमेंट होंगे वो ऊपर नीचे होते रहते हैं, एब्डोमिनल मूवमेंट उसके ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो आपको वो देखना है कि विक्टिम अगर ब्रीथ कर रहा है, उसकी ब्रीदिंग चल रही है, तो ऑफकोर्स उसके जो चेस्ट मूवमेंट होंगे वो ऊपर नीचे आपको होते नजर आएंगे। ठीक है, लिसन में क्या है कि ब्रीदिंग का जो भी होगा आपको क्या करना है, आपको सुनना है कि ब्रीदिंग चल रही है या नहीं। ठीक है, आपको जो भी ब्रेथ साउंड होंगे वो आपको सुनाई देंगे। ऑफ कोर्स जब आप थोड़ा सा माउथ के पास अपना कान ले जाओगे तो आपको ब्रीदिंग सुनाई, जो भी ब्रीदिंग साउंड होगी आपको सुनाई देगी। ठीक है, तो आपको सुनना है कि वो उसकी लाइक आपको मान लीजिए चेस्ट के मूवमेंट नहीं दिख रहा है तो आप सुनने की कोशिश करिए कि हो सकता है हमें इतनी, हो सकता है उसकी शैलो ब्रीदिंग हो, बहुत धीमे चल रही हो, तो आपको नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप सुनने की कोशिश करिए। आपको अगर सुनाई भी नहीं दे रहा, हो सकता है आपको ब्रेथ साउंड नहीं समझ में आ रहा है, बहुत शोर है, तो आप क्या करेंगे, थर्ड फील करिए, आप अपने फिंगर से चेक करिए, क्योंकि अगर नेजल से एयर पास आउट हो रहा है, इनहेल करेगा, एक्सहेल करेगा, अगर एक्सहेल कर रहा है, पास आउट हो रहा है, ठीक है, तो वो आपके फिंगर्स पर, ठीक है, एयर मूवमेंट समझ में आएंगे। ठीक है, जो भी एयर मूवमेंट होगा, अगर आप अभी भी नोटिस करोगे, अपने फिंगर को नोज के पास लाओगे, जो भी आप ब्रीथ कर रहे हो उसके एयर आपको आप सेंस कर पाओगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपने फिंगर्स की हेल्प से आपको सेंस करना है कि पर्सन की ब्रीदिंग चल रही है या नहीं चल रही है। ठीक है, अगर इन तीनों में आपको लग रहा है कि ब्रीदिंग नहीं चल रही है, तब आपको क्या करना है, तो आप बढ़ोगे किधर, स्टेप नंबर सी पर। ओके, तो जैसे हमने ब्रीदिंग हमने असेस किया कि आपका लुक, लिसन एंड फील। ठीक है, तो आपको ब्रीदिंग अगर नहीं मिल रही, अगर मिल गई वेल एंड गुड। ठीक है, पर्सन ब्रीथ करना है, आप उसको फिर रिकवरी पोजीशन पे लाइए, उसको स्टेबल रखिए, कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करिए, ये सारी चीजें आप करोगे कि आप स्टेबलाइज कर पाओ विक्टिम को। लेकिन अगर आपको ब्रीदिंग असेस नहीं हो पा रही है, ठीक है, आप ब्रीदिंग असेस नहीं कर पा रहे हो, तो तुरंत ही आपको क्या करना है, सीपीआर देना है, जो कि आपका होता है सी मीन्स आपको सीपीआर अप्लाई करना है, रिससिटेट करना है पेशेंट को। ठीक है, मीन्स कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। ठीक है, तो सीपीआर अप्लाई करने के लिए क्या है कि आपको 30 चेस्ट कंप्रेशन विद 2 ब्रीथ आपको पेशेंट के ऊपर या विक्टिम के ऊपर अप्लाई करना है, ताकि आप उसकी जो भी ब्रीदिंग है वो आप क्या कर सको, रिस्टोर कर सको। ठीक है, देन अगर वहां पे आफ्टर सीपीआर, जैसे अच्छा सीपीआर का है कि आप विद इन अ मिनट आप 100 to 120 सीपीआर आप दे सकते हैं। ठीक है, तो वो आपको तब तक अप्लाई करना जब तक आपको ब्रीदिंग नहीं रिस्टोर हो जाती है आप विक्टिम की, या फिर कह सकते हो कि आपको लग रहा है कि हाँ पेशेंट स्टेबलाइज हो चुका है। अगर नहीं है तो आप प्लीज कंटिन्यू रखिए, या फिर आपको कोई मेडिकल असिस्टेंस नहीं मिल गया है।
तब तक आप प्लीज उसको कंटिन्यू रखिए। अगर आप अप्लाई करते हो और आपका जो भी विक्टिम है वो कॉन्शियस हो जाता है, तब आप क्या करोगे, ठीक है। अगर आपका विक्टिम कॉन्शियस हो गया, उसकी ब्रीदिंग रिस्टोर हो गई है, तो आपको तब क्या करना है, और अगर पहले अगर आपको ब्रीदिंग एसेस हो गई तब भी आप यही चीजें अप्लाई कर सकते हो। तो उसमें है कि आप उसको कंफर्टेबल पोजीशन आप अप्लाई करिए कि हाँ ठीक है, अगर उसको आपने लिटा के रखा है, सीपीआर दे रहे हो, देन रिस्टोर हो गया है, तो उसको आप प्रॉपरली कंफर्टेबल पोजीशन दे दीजिए थोड़ी देर के लिए कि वो थोड़ा सा रिलैक्स कर जाए, ठीक है, स्टेबल हो जाए, ठीक है। उसकी जो भी टाइट फिटिंग क्लोथिंग है उसको आप लूज कर दीजिए ताकि उसकी ब्रीदिंग नॉर्मल वापस से रिस्टोर हो, ठीक है। रीअश्योर करिए कि ब्रीदिंग प्रॉपरली चल रही है, उसकी पल्स वगैरह आप चेक करिए, ठीक है। देन आपको सपोर्ट प्रोवाइड करना है। अब सपोर्ट में क्या है कि हो सकता है थोड़ा सा आप उसको ऐसी जगह शिफ्ट करिए जहां उसको प्रॉपर एयर मिल रही है, ठीक है, उसकी ऑक्सीजन जो डिमांड है, जो नीड है उसको, वो पूरी हो रही है, ठीक है। देन आप उसको हो सकता है लाइक आप फर्स्ट एड आप अप्लाई करिए, ठीक है। आप उसको थोड़ा सा जैसे होता है ना, नॉर्मली आप अगर हो रहा है कि आप पानी देते हो तो वो सारी चीजें आप दीजिए, ठीक है। एक सपोर्ट प्रोवाइड करिए, एक मेडिकल केयर आप उसकी अकॉर्डिंग सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप अप्लाई करिए। अगर अनकॉन्शियस रहता है विक्टिम, ठीक है, सीपीआर देने के बाद भी आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तब आप क्या करोगे, तो वहां आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि आपको कोई खाने या पीने की चीज नहीं देनी है कि आप कुछ पिला रहे हो कि शायद हाँ कॉन्शियस में आ जाए, ये आपको नहीं करना, क्योंकि विक्टिम उसे एस्पिरेट कर सकता है, एस्पिरेशन से और भी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होगी। इसीलिए आपको ये चीजें ध्यान में रखनी कि आपको वो नहीं करना है, ठीक है। उसको रिकवरी पोजीशन में साइड लाइन में दीजिए, हो सकता है कोई एस्पिरेशन हो या कुछ भी हो, आप उसको रिकवरी पोजीशन दीजिए, ठीक है। फिर वापस से एयरवे असेसमेंट आप करिए, ठीक है। और एयरवे असेसमेंट करके जैसे हाँ आपको लग रहा है कि क्लियर है, फिर से आप एक बार आप कोशिश करिए सीपीआर वगैरह देने की, ठीक है, ताकि आप ब्रीदिंग रिस्टोर कर पाओ। और आप प्लीज वो तब तक करिए जब तक आपको मेडिकल हेल्प या फिर आप मेडिकल केयर आपको नहीं मिल जा रहा है, ठीक है। लाइक आपको एम्बुलेंस अगर जब तक नहीं आ रही है, आप जब तक हॉस्पिटल उस पेशेंट को नहीं ले जा पा रहे हो, ये आप चीजें देखिए, मतलब आप तुरंत मेडिकल केयर के लिए आप करिए कि अगर आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है आप रीच करिए वहां पे। आपका अगर आप रीच कर रहे हो, ठीक है, और वहां पे क्या होता है कि स्टेप होता है डिफिब्रिलेशन का। जब मेडिकल केयर आप अप्रोच करोगे या आप कह सकते हो आपको मिल जाता है, तो वहां आता है स्टेप डिफिब्रिलेशन, ठीक है। डिफिब्रिलेशन क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ डिफिब्रिलेटर्स। अब डिफिब्रिलेटर्स क्या होते हैं, डिफिब्रिलेटर्स आप कह सकते हो मैकेनिकली सीपीआर प्रोवाइड किया जाता है। एक आप कह सकते हो ऑटोमेटेड डिवाइस होती है डिफिब्रिलेटर, जिसमें आप मैकेनिकली या आप कह सकते हो ऑटोमेटिक डिवाइस मैनेजमेंट मींस थ्रू इलेक्ट्रिकल जो भी डिवाइस है उसके थ्रू आप सीपीआर देते हो, तो वो चीजें उसमें पहले से ही फिक्स होती हैं या आप कह सकते हो उसके अंदर पहले से ही फीडेड होती हैं। वो मींस एक डिवाइस है तो ऑफकोर्स उनकी सारी चीजें फीडेड होती है, वो डिवाइस उसके अकॉर्डिंग काम करती है और विक्टिम को सीपीआर प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो वो एक मेडिकल असिस्टेंस के रूप में है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मेडिकल असिस्टेंस में भी क्या होता है कि अगर एम्बुलेंस आ रही है और आपको लग रहा है कि सीपीआर से रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा, तो सबसे पहले आप डिफिब्रिलेशन करिए। तो जो एम्बुलेंस में आपके साथ जो भी मेडिकल प्रोफेशनल्स होंगे वो इस चीज को अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये प्रोफेशनल्स के अकॉर्डिंग ही किया जाता है, ठीक है, फिर भी एक नॉलेज आपको होनी चाहिए। देन नेक्स्ट आते हैं आपका डी फॉर डी, अगर लाइक पेशेंट स्टेबल हो चुका है, कह सकते हैं आपको सीपीआर या कॉन्शियस हो चुका है पेशेंट, ठीक है, या जो भी विक्टिम है, तो अब आप क्या करोगे, डिसेबिलिटी असेसमेंट करोगे। अगर अनकॉन्शियस है उसको मेडिकल हेल्प मिल रही है, नो प्रॉब्लम। अगर कॉन्शियस है, ठीक है, आपने उसको सब कुछ कर दिया, अब आप चेक करिए डिसेबिलिटी असेसमेंट। कोई डिसेबिलिटी असेसमेंट मीन्स कोई भी ऐसी कंडीशन तो नहीं जिसकी वजह से उसको प्रॉब्लम हो रही हो, तो वहां पे आपको क्या करना है, कोई डिसेबिलिटी हो सकता है चोट आ गई हो अच्छी खासी, ठीक है, कोई स्ट्रेन हो, स्प्रेन हो, कुछ भी हो सकता है, कोई फ्रैक्चर हो सकता है, कहीं ब्लीडिंग हो सकती है, हेमोरेज हो सकता है, कोई न्यूरोलॉजिकल इंजरीज हो सकती हैं, ठीक है, हो सकता है सिर पे चोट लग गई है अच्छी खासी, उसके नेक रीजन स्पाइनल कॉर्ड पे इंजरी हो गई है, उसकी वजह से उसके मूवमेंट्स नहीं हो रहे हैं, ठीक है, या आप हो सकते हो वो खुद ही मूव नहीं कर पा रहा, रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है, उसके सेंसेस काम नहीं कर रहे हैं, हो सकता है विजन में प्रॉब्लम हो, ठीक है। ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, असेस करनी है, इंजरी के लिए असेस करना है, कोई वुंड है, ये सारी चीजें आपको असेस करनी है और उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट एड अप्लाई करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट डॉक्टर्स एबीसीडी, जिसमें चीजें ये आप इम्प्लीमेंट करते हो। और जैसे हमने डॉक्टर्स कैप की बात करी थी, तो वो इन्हीं के अकॉर्डिंग चीजें अब
ऊपर नीचे होती हैं कि हो सकता है आपको लगता है कि हाँ हमें पहले ब्रीदिंग असेस करनी है, देन हमें चीजें बाकी का करना है कि हमें पेशेंट की पहले पल्स देखनी है, ब्रीदिंग असेस करनी, देन हम बाकी चीजें करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आप करोगे। या हो सकता है आपको पहले से पता है कि पेशेंट अनकॉन्शियस है तो आप तुरंत सीपीआर स्टार्ट करिए फिर आप ब्रीदिंग असेस करिए। तो ऐसा ही है कि वो चेंज हो गया, सीपीआर पहले हो गया ब्रीदिंग, तो वो अकॉर्डिंग टू विक्टिम्स कंडीशन या कह सकते हो जो भी डेंजर कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग आप उन चीजों को इम्प्लीमेंट करते हो। ठीक है, सो ये आपका फर्स्ट एड एक्शन प्लान है जो सबको मालूम होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं फर्स्ट एड। जैसे हमने बात करी तो मेजरली हमारे जो पास आता है या फिर कह सकते हो किससे हम फर्स्ट एड प्रोवाइड करें, वो क्या आर्टिकल है। तो फर्स्ट एड जो भी आप प्रोवाइड करते हो वो प्रोवाइड करते हो थ्रू फर्स्ट एड किट। ठीक है, आप मेजरली सुनते हो फर्स्ट एड किट, आप स्कूल्स में, कॉलेजेस में, किसी भी इंस्टीट्यूशन में, इवन हॉस्पिटल में भी फर्स्ट एड किट अवेलेबल होता है। ठीक है, तो आप हर जगह किसी भी बसेस में या हर जगह आप फर्स्ट एड किट देखते हो, लेकिन फर्स्ट एड किट के बारे में आप जानते क्या हो? तो फर्स्ट एड किट क्या है? एक ऐसा किट होता है या बैग होता है जिसमें हमें फर्स्ट एड प्रोवाइड करने के लिए या फर्स्ट एड मैनेजमेंट करने के लिए विक्टिम के ऊपर वो सारे एसेंशियल्स या कह सकते हो हमें जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो फर्स्ट एड किट क्या है? एक बैग है या किट है जिसमें हमें एसेंशियल आर्टिकल जो चाहिए फर्स्ट एड किट मैनेजमेंट में, ठीक है, वो उसमें है या फिर होते हैं, वो होता है फर्स्ट एड किट। ठीक है, तो फर्स्ट एड किट क्या है? दूसरा चीज बताया जा रहा है कि हर जगह प्रेजेंट होना चाहिए, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेजेस हो, बस हो, ट्रेन हो, ठीक है, इवन आपके रूम्स आपके घर में भी होने चाहिए क्योंकि कभी भी चीजों की जरूरत पड़ सकती है। तो अब हम फर्स्ट एड किट में क्या क्या आर्टिकल्स आपके नॉर्मली होने चाहिए या बेसिक आर्टिकल्स उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला है आपका कॉटन पैड्स एंड रोल्स। ऑफ कोर्स कॉटन की जरूरत होती है, आपको कोई क्लीनिंग करनी है, आपको सिक्रीशंस क्लीनिंग करनी है, ब्लीडिंग है, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आपको कॉटन की नीड होती है। ड्रेसिंग बैंडेज, ऑफ कोर्स कोई इंजरी है तो आप ड्रेसिंग कर सकते हैं। पेयर ऑफ ट्विजर्स, ट्विजर्स की भी नीड होती है। ट्विजर्स क्या होते हैं? कुछ अगर आपको लगता है कि कुछ है तो आप उसको निकाल सकते, ग्लास मटेरियल ही आपको अगर चुभ गया है तो आप उसको ट्विजर्स की हेल्प से निकाल सकते हैं। देन सीजर्स, ऑफ कोर्स सीजर्स का यूज आप जानते हैं। देन सेफ्टी पिन्स, ऑफ कोर्स सेफ्टी पिन्स की भी नीड पड़ती है। एडेसिव टेप, देन आपका स्प्लिंट होते हैं जो आपको फ्रैक्चर पे सपोर्ट या इमोबिलाइजेशन में सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, वो होते हैं। थर्मोमीटर, आपका असेसमेंट ऑफ फीवर या फिर टेम्परेचर, ठीक है। टॉर्च की हेल्प नीड पड़ सकती है। सोप हो गया आपका, ठीक है, इन सारी चीजों की नीड आपको पड़ सकती है। सोप, हैंड सैनिटाइजर्स, ये सब आपके किट में आपको मिल जाने होते हैं। टर्निकेट, टर्निकेट क्या होता है? किसी भी एरिया का आपको हो सकता है कि अगर आपको ब्लीडिंग रोकना है, मान लीजिए आपके हाथ में ब्लीडिंग हो रही है बहुत ज्यादा, आपको उसको रोकना है, ठीक है, तो आप ऊपर के एरिया को अगर आप टर्निकेट के थ्रू क्या करोगे, आप अगर टाई कर दोगे तो ब्लीडिंग थोड़ी सी रुक जाएगी क्योंकि प्रेशर नहीं जा रहा है। आप टर्निकेट का इस्तेमाल जब स्नेक बाइट्स होती हैं या कोई इंसेक्ट बाइट हो गया है तो वहां कर क्या करते हैं, अपना दुपट्टा निकाल के तुरंत बांध देते हैं उस एरिया को ना कि ऊपर ना हो, क्यों? सर्कुलेशन रोकने के लिए। तो टर्निकेट का इस्तेमाल हो सकता है। तो अगर फर्स्ट एड किट अवेलेबल है तो आप दुपट्टे के बजाय टर्निकेट यूज कर सकते हैं। पेट्रोलियम जेलीज हो सकता है, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस हो सकते हैं आपके, जैसे जो भी बिटाडीन सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, आपके अदर हैं। देन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन जो आपके क्लीनिंग एजेंट भी होते हैं अलग, आपके सेवलॉन हो गए, डेटॉल हो गए, ये सारी चीजें, ठीक है। एंटीसेप्टिक लोशंस एंड क्रीम्स सेम वही है। देन आपके स्टेथोस्कोप्स, ठीक है, आपका एक स्टेथोस्कोप उसमें प्रेजेंट होना चाहिए। ग्लूकोज पाउडर्स या ओआरएस पैकेट्स आपके पास होने चाहिए इन केस ऑफ डायरिया या आपको कह सकते हो लो ब्लड शुगर कंडीशन अगर ऐसी है, ठीक है। देन फोर्सेप्स होने चाहिए, ठीक है, किसी भी चीज को रिमूव करने के लिए आर्टिकल को। बर्न ऑइंटमेंट्स होने चाहिए, ऑफ कोर्स बर्न है तो बर्न ऑइंटमेंट्स उसमें प्रेजेंट हो, जो कि आपका यूज होता है सिल्वर सल्फा डाइजीन, ये सारी चीजें होती है। देन आपका गॉज पैड्स होने चाहिए, गॉज यूज करना है, ठीक है, वो। देन आपका होता है क्रेप बैंडेजेस। क्रेप बैंडेजेस क्या होते हैं आपके, जो आप देखते हो किसी को अगर स्ट्रेन आ गया है, स्प्रेन आ गया, मसल इंजरी है, तो उसमें पिंक कलर का एक बैंडेज नहीं होता जो सब स्कूल कॉलेज में आपने देखा होगा बच्चों को, जिसको चोट लग जाती है तो वो लगा के आते हैं, गरम पट्टी जिसे आप कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में, क्रेप बैंडेजेस। देन पेन किलर्स, ऑफ कोर्स पेन किलर्स प्रेजेंट होने चाहिए, जो बेसिक पेन किलर है जो नॉर्मली आपके डाइक्लोफेनाक, ठीक है,
ये एसिलोफेनाक, ठीक है, ये प्रेजेंट होने चाहिए। एसेंशियल मेडिसिन जैसे आपके नॉर्मल फीवर के, कफ के, ठीक है, ये सारी चीजें फर्स्ट एड किट में प्रेजेंट होने चाहिए। आपका देन ग्लव्स एंड मास्क ऑफ कोर्स प्रेजेंट हो, अगर आप फर्स्ट एड किट किसी पे मींस आप अगर वुंड केयर कर रहे हो या आप कह सकते हो किसी की इंजरी या ब्लीडिंग, ये सारी चीजें करो तो ऑफ कोर्स आप गंदे हाथों से तो करोगे नहीं, आपको ग्लव्स की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। मास्क ऑफ कोर्स अगर कोई कैसी कंडीशन है तो आप मास्क यूज कर सकते हैं। पेन रिलीफ स्प्रेज, ऑफ कोर्स मसल स्ट्रेन्स हो गई हैं, चोट लग गई है तो आप यूज कर सकते हैं। देन माउथ रिससिटेटर, माउथ रिससिटेटर क्यों, जैसे आप किसी को कंप्रेशन प्रोवाइड कर रहे हो, आप सीपीआर दे रहे हो, तो हो सकता है कई लोग हिचकते हैं कि हम ब्रेथ नहीं देंगे, ठीक है, हम रिससिटेट करेंगे ओनली विद द हेल्प ऑफ कंप्रेशन। तो माउथ रिससिटेटर क्या होता है, एक बैरियर का काम करते हैं। रिससिटेटर्स आप यूज कर सकते हैं जिसमें आपको हिचकने की जरूरत नहीं है। आप कह सकते हो वहां पे इन्फेक्शन का जो भी कह सकते हो ना होता है कि हाँ हमें इन्फेक्शन हो सकता है या हम कांटेक्ट में आएंगे, तो वो रिससिटेटर आपको हेल्प सकता है कि आप कांटेक्ट में ना आए, वो कोई इन्फेक्शन ना हो, ठीक है। ये आपको मतलब वो आपको एक बैरियर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये होता है आपके माउथ टू माउथ रिससिटेटर्स। तो ये है, और भी आर्टिकल्स ऐसे हैं जो प्रेजेंट होते हैं जो आपके पास आपको लगता है कि है आपके ध्यान में है तो प्लीज एड अप कर लीजिए। वैसे तो हमारे अकॉर्डिंग इतने ही है, ठीक है। अगर आपको लगता है प्लीज एड अप करिए। और आपके जो भी फर्स्ट एड किट में अगर आर्टिकल्स होते हैं वो एक आपका अलग अलग आप नोट कर सकते हैं। फर्स्ट एड किट आर्टिकल आपके अलग अलग इंस्टीट्यूशन बेस्ड वाइज होते हैं। लाइक हो सकता है कि जैसे किसी इंडस्ट्रियल का जो फर्स्ट एड किट होगा वो एज पर जो वहाँ के एरिया के सराउंडिंग जो उनको लगता है कि हाँ ये सिचुएशन अराइज हो सकती है, लाइक वहाँ पे फॉल रिस्क ज्यादा है, ठीक है, वहाँ पे फायर हजार्ड ज्यादा है, ऐसा है, तो वो उसके अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई करते हैं। स्कूल कॉलेजेस में नॉर्मल फर्स्ट एड किट को करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, उसमें ऐसी सारी चीजें नहीं अप्लाई मतलब इंक्लूड होती हैं। हॉस्पिटल्स में फर्स्ट एड किट में जो आर्टिकल्स होते हैं वो अलग थोड़े से होते हैं, उसमें थोड़ी बहुत चीजें अलग हो जाती हैं, तो वो मतलब डिफर करते हैं इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो उसमें आपको ये नहीं है कि ये इसमें भी प्रेजेंट होना चाहिए या उसमें होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। फर्स्ट एड किट आपके सराउंडिंग या आपके इंस्टीट्यूशन के अकॉर्डिंग भी मॉडिफाइड होते हैं, ठीक है। तो दिस इज अबाउट फर्स्ट एड। और फर्स्ट एड में आता है आपके बहुत सारे कंडीशंस ऐसे ही इमरजेंसी सिचुएशंस जिसमें हम फर्स्ट एड किट अप्लाई करते हैं। तो इन सिचुएशंस को हम बात करेंगे, या उन कंडीशंस को हम या उन मैनेजमेंट्स को हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।